आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या है अर्थ के बीचों बीच? गार्डन ऑफ ईडन की कहानी। इस गार्डन के सेंटर में एक स्पेशल ट्री था जिसे गॉड ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल बुलाते थे, यानी एक तरह से सही और गलत का पेड़। हमारे अंडरग्राउंड गुफाओं और डीपेस्ट ओशंस के नीचे एक पूरी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है। सिविलाइजेशन ये भी मानते थे कि मे बी कुछ गॉड्स और गॉडेसेस अर्थ के सेंटर में ही रहते हैं। सेफर हातिमुना या फिर द बुक ऑफ द इमेज में एक गुफा का जिक्र किया गया है जिसे मैकुला कहा जाता है। इस जगह में एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं। शायद कई सारे शॉकिंग सीक्रेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी मिस्टीरियस जगहें हैं। इनमें से कई जगह एक्सेसिबल है और कुछ ऐसी भी है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जिन जगहों पर कोई पहुंच नहीं सकता वहां हमने आज तक सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से अंदाजा ही लगाया है कि क्या हो सकता है। लेकिन जस्ट लाइक ऑल द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिस्ट्रीज, ये अंदाजे भी टाइम टू टाइम रॉन्ग प्रूव होते रहते हैं। इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां इतने सालों से साइंस की मानी हुई थियरीज अभी कुछ रिसेंट ईयर्स से बदल गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या है अर्थ के बीचों बीच? क्या यहाँ पे किसी की रहने की पॉसिबिलिटी भी है? वेल, यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड listening to some secrets in this video because the very famous Garden of Eden could be connected to this place. तो शुरू करते हैं this mystery of the center of the earth. This is the God's planetary. और इससे पहले कि मैं आपको center of the earth के बारे में बताऊं, मैं आपको पहले एक Garden of Eden की कहानी बताता हूँ। Garden of Eden connected है The Book of Genesis, जिसमें दुनिया कैसे बनी थी इसके बारे में बताया गया। हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये स्टोरी पता भी हो, लेकिन लेट मी टेल इट अगेन, स्पेशली टू द वंस who have no idea about it. According to the book of Genesis, God ने ये दुनिया बनाने के बाद सबसे पहला इंसान एडम या आदम बनाया था मिट्टी की मदद से, और फिर उसमें सांस भर के उसे जिंदा किया। फिर गॉड ने कुछ टाइम के बाद दुनिया की सबसे पहली औरत ईव बनाई, जिसे आदम की रिब या पसली से बनाया गया था। इन दोनों को गॉड ने गार्डन ऑफ ईडन में रहने के लिए बोला था, जो कि एज पर इट्स डिस्क्रिप्शन दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। यहाँ ग्रीनरी, यहाँ के ट्रीज और प्लांटेशंस, यहाँ के एनिमल्स, सब कुछ सबसे खूबसूरत था। यहाँ खाने के लिए सभी अच्छे फ्रूट्स थे, लेकिन इस गार्डन के सेंटर में एक स्पेशल ट्री था जिसे गॉड ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल बुलाते थे, यानी एक तरह से सही और गलत का पेड़। गॉड ने एडम और ईव को बोला था कि वो इस पूरे गार्डन में जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं और जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पेसिफिकली बोला गया था कि वो इस ट्री का फ्रूट ना खाए, क्योंकि उसको खाकर वो मर तक सकते हैं। एज पर गॉड्स इंस्ट्रक्शंस, दे नेवर वेंट टू दैट ट्री। फिर एक दिन ईव के पास एक सरपेंट या बड़ा सा सांप आया, जिसे डेविल या लूसीफर बताया गया। उसने ईव को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, ये कहकर कि उस फ्रूट को खाकर तुम्हें कुछ नहीं होगा, बल्कि वो खाकर तुम्हें गॉड की जितनी नॉलेज मिलेंगी, और इसीलिए गॉड उसको सिर्फ अपने लिए बचा कर रखता है। ईव मैनिपुलेट हो जाती है और फ्रूट को खा लेती है, और थोड़ा सा फ्रूट एडम को भी खिलाती है। उसे खाने के बाद उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें पहली बार कुछ चीजें रियलाइज होनी शुरू होती है। उन्हें पहली बार रियलाइज होता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को कभी कवर नहीं करते थे, और उन्हें पहली बार फियर और शेम जैसी फीलिंग आने लगती है, जिसके बाद दे स्टार्ट कवरिंग देयर बॉडीज विथ लीव्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द गार्डन। जब गॉड उन्हें देखते हैं, तब उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि तुमने कपड़े नहीं पहने हैं और तुम्हें कपड़े पहनने चाहिए? कहीं तुमने उस ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट तो नहीं खा लिया? डर की फीलिंग पहली बार फील करने पर उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्टेड कि उन्होंने वो फ्रूट खाया था। ये सुनते ही गॉड ने उन्हें गार्डन ऑफ ईडन से हमेशा के लिए निकाल दिया। उसके बाद से एडम और ईव पहली बार नॉर्मल लोगों की तरह रहे, फर्स्ट ह्यूमंस, और अपनी फैमिली स्टार्ट की, और इवेंचुअली टिल टुडे हम उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। अब किसी को पता ही नहीं था कि गार्डन ऑफ ईडन एक्चुअली में था कहाँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इस गार्डन की रियल लोकेशन को पहचान लिया है। इनफैक्ट इन दिस ऑडियो फेमस हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर मॉर्गन फ्रीमैन बता रहे हैं कि लोग क्यों गार्डन ऑफ ईडन को ढूंढना चाहते हैं। दिस वाज अपलोडेड ऑन द नेशनल जियोग्राफिक चैनल। No one has yet found the location of the Garden of Eden, so many have tried. But what if you want to find it? The reason is interesting. The Garden of Eden doesn't just represent the beginning of humanity. It is the beginning of our conversation with God and finding out when and where that took place. We tell us an end of law about who we are. तो लोग मेनली ये जानना चाहते हैं कि गॉड से पहली बार ह्यूमंस ने बात कहाँ करी थी। नाउ लेट्स सी।
अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ये गार्डन कहाँ हो सकता है? द बुक ऑफ जेनेसिस में मेंशन है कि गार्डन ऑफ ईडन में 4 रिवर आती है। इनमें से एक रिवर का नाम है गिहोन रिवर। अब किसी को इस रिवर के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक रियल प्लेस एग्जिस्ट करती है कॉल्ड गिहोन स्प्रिंग, विच इज सिचुएटेड इन जेरूसलम, द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल। अब ये तो हम सभी को पता है कि जेरूसलम ज्यूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक सेक्रेड और इम्पोर्टेंट प्लेस है। इन बोथ ऑफ देयर रिलीजन जेरूसलम में बना हुआ टेम्पल माउंट भी इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है। बीबीसी न्यूज की इस ऑडियो में इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जगह की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। This site in Jerusalem, Old City, is sacred to 2 religions. Muslims believe it's where Prophet Muhammad's ascension to heaven took place. Jews consider it the site of 2 biblical temples, known as both Haram al-Sharif, the noble sanctuary, and Temple Mount. अब इस टेम्पल की दीवारों पर सेंचुरीज ओल्ड कार्विंग्स में ट्रीज, फ्रूट्स और गार्डन से रिलेटेड सारी चीजें, गिहोन रिवर की जगह यहाँ गिहोन स्प्रिंग का होना और दीवारों पर गार्डन रिलेटेड कार्विंग्स का होना काफी सारे बिलीवर्स को ये यकीन दिलाता है कि शायद गार्डन ऑफ ईडन सिर्फ एक मेटाफोर हो इस पर्टिकुलर जगह के लिए, जहाँ सब कुछ गॉड से रिलेटेड हो और इवन गॉड हिमसेल्फ यहाँ रहे हो अपनी एंजल्स और एडम एंड ईव के साथ। वेल, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, द रियल गार्डन ऑफ ईडन कुड एक्चुअली बी हियर ऑन अर्थ। लेकिन एक और गहरी थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। न्यूयॉर्क सिटी, जुलाई 1996, सीस्मोलॉजिस्ट पॉल रिचर्ड्स और उनकी टीम कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी डिस्कवरी की है कि भले ही अर्थ को एक रोटेशन लेने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट के सेंटर में मौजूद आयरन कोर प्लैनेट से भी तेजी से घूमता है। आयरन कोर एक्चुअली हमारे प्लैनेट्स इनर कोर में एक बहुत गर्म बॉल की तरह है जो मोस्टली आयरन का बना हुआ है। इस टीम को ये पता चला कि एक कोर अर्थ से भी तेज घूमता है, विच मीन्स कि अर्थ और ये आयरन कोर एक दूसरे से आउट ऑफ सिंक है। अब ये डिस्कवरी एक बहुत बड़ी और लंबी चली आ रही पॉसिबिलिटी को दोबारा से खोल देती है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉसिबिलिटी, हमारा अर्थ एक्चुअली में हॉलो हो सकता है, मतलब में भी हमारे प्लैनेट के अंदर बीचों बीच एक खाली स्पेस में कुछ हो सकता है जो अर्थ के साथ सिंक में भी नहीं है। हजारों सालों से एक ऐसी थ्योरी चली आ रही है जिसके मुताबिक ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस ना हो, ये भी हो सकता है कि हमारे अंडरग्राउंड केव्स और डीपेस्ट ओशंस के नीचे एक पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती हो। इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक शेल लाइक एरिया में रहते हैं जो अर्थ का सरफेस है और इस शेल के नीचे एक अलग ही दुनिया है विद इट्स ओन एटमॉस्फेयर, एनिमल्स और मे बी इवन इट्स ओन ह्यूमन लाइक स्पीसीज। अब ये तो रही मॉडर्न साइंस की बात, लेकिन दुनिया भर की कुछ गुफाओं में हुई कार्विंग्स भी यही बताते हैं कि हमारा प्लैनेट अंदर से हॉलो है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये कार्विंग्स इतने पुराने टाइम के हैं जब भाषा भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जिन सिविलाइजेशंस ने ये कार्विंग्स करी थी उनमें से काफी तो ये भी मानते थे कि मे बी सम गॉड्स एंड गॉडेसेस रिजाइड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फिर आई वही पॉसिबिलिटी जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। गार्डन ऑफ ईडन एक एंशिएंट लेजेंड इस बारे में बात करता है। काफी पुराना हिब्रू टेक्स्ट जो सेफर हातेमुना या फिर द बुक ऑफ द इमेज से आता है, उसमें एक केव की बात की गई है जिसे मैकुला कहा जाता है। इस गुफा को गार्डन ऑफ ईडन जाने का रास्ता बताया गया है और ये गुफा भी इन टेक्स्ट्स के अकॉर्डिंग इनर अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ में ही एग्जिस्ट करती है। अब इन सारे एविडेंसेस के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मन में आता है। क्वेश्चन ये है कि एक गार्डन जिसे हर जगह इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है, वो एक केव के अंदर या गुफा के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि गार्डन को तो सनलाइट, प्रॉपर एयर और भी कई सारी चीजें चाहिए होती है। बट अकॉर्डिंग टू द बिलीवर्स एंड इवन मॉडर्न साइंस, शायद इस इनर अर्थ में अपना खुद का एक सन भी हो जिसकी पावर का सोर्स तो नहीं पता, लेकिन शायद यही अर्थ कोर को इतना गर्म भी बनाता है। तो ये शायद पॉसिबल हो सकता है कि जिस ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ ईडन से एडम एंड ईव को निकाला गया था वो एक्चुअली अर्थ्स इंटीरियर में एग्जिस्ट करता है। हमारी इस मेन दुनिया से अलग हमने इस गार्डन और सेंटर ऑफ अर्थ की दुनिया के बारे में साइंस
और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ली, लेकिन अब कुछ रियल लाइफ पीपल्स एक्सपीरियंसेस की भी बात करते हैं फ्रॉम द मॉडर्न एरा। हमेशा से कई एक्सप्लोरर्स ने अर्थ कोर को खुद से ढूंढने की कोशिश भी की है इन ऑर्डर टू सी वेदर एन एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड एग्जिस्ट्स बीनीथ आवर वर्ल्ड। क्या सही में हमारी दुनिया से कुछ अलग दुनिया भी हमारी दुनिया के नीचे एग्जिस्ट करती होगी? इनमें से एक काफी फेमस उदाहरण है 1926 का, जब अमेरिकन नेवल ऑफिसर एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड ने कुछ ऑब्जर्व किया। रिचर्ड एक काफी फेमस अमेरिकन एविएटर और एक्सप्लोरर थे और उन्होंने क्लेम किया था कि इनमें से एक जर्नी जिसमें वो नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर कर रहे थे अपने एयरक्राफ्ट से, तब उन्होंने जमीन के थोड़े अंदर कुछ अजीब देखा। नॉर्थ पोल जो लगभग पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है, वहां रिचर्ड को एक प्रॉपर ग्रीन एनवायरनमेंट दिखा। अकॉर्डिंग टू हिम वो गार्डन जैसा कुछ लग रहा था और बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन देखने में बुक ऑफ जेनेसिस में मेंशन किए गए गार्डन ऑफ ईडन के जैसा था। ये सब देखने के 3 साल बाद रिचर्ड साउथ पोल में भी गए थे और उनके अनुसार उन्हें वहां इनर वर्ल्ड में जाने का एक सीक्रेट रास्ता भी मिला था। इस सब के अलावा उन्हें वहां कुछ अजीब एयरक्राफ्ट भी दिखे थे जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आराम से ट्रैवल करने वाले एयरक्राफ्ट से थे, एज क्लेम्ड बाय मेनी अदर पीपल। इसके बाद रिचर्ड को इन सभी जगहों को एक्सप्लोर करने में इतना इंटरेस्ट आया कि उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना खुद का एक्सप्लोरेशन बेस सेटअप कर लिया, which is explained in this audio uploaded on the Science Channel. We arrived in Antarctica with what at the time was the most advanced piece of equipment ever built for polar exploration. He called it the Antarctic Snow Cruiser, part ice tank, part ice bus, part invincible travel lodge. हाँ, एक पूरा का पूरा स्नो क्रूजर तक रिचर्ड ने वहाँ रखा हुआ था ताकि जब और जहाँ जाना चाहे जा सके, टू एक्सप्लोर दीज हिडन एरियाज अच्छे से। मॉडर्न साइंस एक्चुअली आज तक साइज्मिक स्टडीज यानी अर्थ कोर की स्टडी कर रहा है इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेंचुरीज ओल्ड मिस्ट्री। इनमें से एक स्टडी के अनुसार वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक बार हमारे ओशंस के नीचे गहराई में काफी ज्यादा मात्रा में पानी डिस्कवरी किया, यानी ओशंस के डीपेस्ट पार्ट की जमीन के भी नीचे और भी अमाउंट में पानी पाया गया। जून 13, 2014 साइंटिस्ट जो अर्थ कोर की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे ओशंस के नीचे 400 माइल्स अर्थ के अंदर इतना पानी मिला है जो दुनिया के सब ओशंस की वॉल्यूम से भी 3 गुना ज्यादा है। ये अमेजिंग फैक्ट डिस्कवरी करने के बाद जब उन्होंने अर्थ के अंदर ड्रिल करने की कोशिश की, तब वो सिर्फ 8 माइल तक ही ड्रिल कर पाए, क्योंकि उसके नीचे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि आगे और ड्रिल करना इम्पॉसिबल हो गया या फिर कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता। बहुत सारे एंशिएंट कल्चर्स बिलीव करते थे कि जिन दूसरी दुनियाओं को हम इतना ढूंढने की कोशिश करते हैं वो अर्थ के ही अंदर है, एट द इनर कोर ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धिज्म में एक ऐसी जगह के बारे में मेंशन है कॉल्ड अगर्था, जो एक अंडरग्राउंड सिटी बताई गई है। अर्थ कोर में अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इस जगह में एडवांस सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होती है और ये बातें एंशिएंट टाइम्स से आज तक मानी जाती है। दिस वाज इवन टोल्ड बाय फेमस ऑथर डेविड चिल्ड्रेस ऑन द हिस्ट्री चैनल। Another Earth inside the planet, within Buddhism. There are stories of a place called Agartha or Agarthi, which is an inner world, and it's inhabited too by people, and that they are an advanced race, and even that they have trains and vehicles they are moving through this inner earth. अब अगर हम इन सारी बातों को कंबाइन करके एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो एक बार देखते हैं क्या निकलता है। मैंने जब अलास्का की मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि कैसे काफी सारे लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर से यूएफओस को निकलते हुए देखा, और वो भी न सिर्फ अलास्का में बल्कि अलग अलग पहाड़ सभी दुनिया भर में, वर्ल्ड में। ये बात कहीं ना कहीं रिचर्ड ई बर्ड की बातों से मैच करती है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही एयरक्राफ्ट नॉर्थ और साउथ पोल में देखे थे। सो टू सम अप ऑल दीज थ्योरीज, मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि मे बी गार्डन ऑफ ईडन प्री हिस्टोरिक टाइम्स में एग्जिस्ट करता था और यहीं से सभी सिविलाइजेशंस की शुरुआत भी होनी थी। लेकिन जब एडम और ईव ने गॉड को बिट्रे किया और उन्हें गॉड ने इस गार्डन से निकाल दिया, उसके बाद भी ये गार्डन धीरे धीरे अलग अलग स्पीसीज से भरता रहा और फिर ये सभी स्पीसीज अर्थ के सरफेस वर्ल्ड से ज्यादा एडवांस्ड हो गई और अपनी अंडरग्राउंड वर्ल्ड की नई नई एडवांस टेक्नोलॉजीज भी बना ली, which even matches with everything जो बुद्धिज्म में लिखा है। तो ऐसे करके सरफेस वर्ल्ड में शुरू हुई हमारी सिविलाइजेशंस बाय एडम एंड ईव,
और अंडरग्राउंड और इनर अर्थ में रहे ये एडवांस स्पीशीज या एलियंस या गॉड्स और गॉडेसेस, परहैप्स यही इस बात का रीजन भी हो सकता है कि क्यों इतने सारे मिस्टीरियस एयरक्राफ्ट या यूएफओस अर्थ के एक्सट्रीम्स पर देखे जाते हैं और कई बार अर्थ या पहाड़ों के अंदर से निकलते हुए देखे जाते हैं। और अगर ये सब कुछ सही है तो मे बी जिन एलियंस की बातें हम जनरली करते रहते हैं और सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से यहाँ आते हैं, वो मे बी हमारे खुद की दुनिया के नीचे रहते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे यूएफओस के बारे में सुना था जो कि कोंकला पास की गुफाओं के अंदर से या अंडरग्राउंड से लोगों ने निकलते हुए देखे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट वंस। एट लास्ट आई वुड से हमारे बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं टू सी कि बाहर स्पेस में, यूनिवर्स में और गैलेक्सीज में क्या क्या है। लेकिन मे बी अगर हमारे अर्थ के इनर कोर को भी किसी तरह अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो शायद कई सारे शॉकिंग सीक्रेट्स हमारे सामने आ सकते हैं। सो टेल मी, आपको इनमें से क्या रियल लगता है, या गार्डन ऑफ ईडन और एडवांस सिविलाइजेशंस हमारे अर्थ के अंदर ही रहते होंगे? टेल मी इन द कमेंट्स एंड कीप लिसनिंग टू गॉड्स प्लैनेटरी।